अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, अक्सर माली लोग क्या गलती करते हैं और घरों में भी लोग गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा कोई सा भी हो। मैं लेमन प्लांट के ऊपर जो इशू इस वक्त आ रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये एक हमारा लेमन प्लांट है, सीडलेस लेमन है या फिर ऑस्ट्रेलियन लेमन है, नहीं जानता हूँ, जब लगेगा फल तब पता चल जाएगा। लेकिन ये देखिए, जो आपको मैं मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ, यहाँ से पौधे की ग्रोथ अब सूख रही है। वो क्यों सूख रही है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा जाला भी आ चुका है। जाला आने की वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होने लगते हैं, मकड़ियों का जाल ज़्यादा बनने लगता है। उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी रुक जाता है और नमी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर पौधे के पत्ते भी गलना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं। तो पौधे की सफाई सुथराई और कटाई, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा फोकस रखा करें। अब ये देखिए, अब टहनी को सपोर्ट देनी थी, सपोर्ट तो दे दी, लेकिन उसके साथ शॉपर बांध दिया। शॉपर की वजह से क्या होगा, शॉपर के ऊपर जब पानी का शावर होगा या बारिश होगी, यहाँ पर पानी आकर रुक जाएगा। रुकने की वजह से देखिए, यहाँ से टहनियाँ गलना शुरू हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब भी आपने पौधे को बांधना है किसी चीज़ के साथ, तो शॉपर का, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करें। आप सबसे अच्छा है कि आप धागे का इस्तेमाल कर ले। अगर आपके पास कोई सूत है, कोई सूतर है, कोई रस्सी है, कोई एल्युमिनियम की वायर है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे की तार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बिल्कुल टाइट नहीं बांधना उसको, क्योंकि अगर लोहे की तार के साथ आप टहनी को बहुत टाइट करके बांध देंगे तो टहनी ने जब मोटा होना है, बड़ा होना है, तो वहाँ पर कट लग जाता है और समटाइम तो इंजेक्ट भी होने लगती है, वो अंदर वाली साइड पर जाने लगती है, टहनी के अंदर वो तार चली जाती है, तो भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही एक कॉमन सी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। और फल वाला कोई सा भी पौधा हो, उसको ज़्यादा शेडी एरिया के नीचे नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक लसूड़े का पौधा लगा हुआ है और नीचे इसके ये लेमन प्लांट हमने लगाया हुआ है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम देखेंगे। लेकिन जो मेन मकसद आपको बताना था वो ये है। अब इसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? हनान, ये कटर दिखाओ। ये देखिए, अब टहनियों को काटना पड़ेगा हमें। जो टहनी भी, जिन टहनियों के पत्तों के साथ में ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है, पेस्ट का अटैक हो चुका है, उन टहनियों को हमें काट कर गिराना पड़ेगा नीचे। जाला सारा हटाना पड़ेगा। ये देखिए, जाला इतना मज़बूत है कि सारे पत्तों का बोझ ही उठाया हुआ उसने। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इस टहनी को ही काट देते हैं हम। देखिए, अब ये जो टहनी मोटी है, इसको भी हमें काटना पड़ेगा। कटाई के मामले में मैं बहुत सख्त हूँ, मतलब मुझे इतना फ्रूट के ऊपर फोकस नहीं होता जितना पौधे की हेल्थ के ऊपर फोकस होता है। जितना ज़्यादा पौधे की हेल्थ अच्छी होगी, प्रूनिंग आप करते रहेंगे, तो उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके पौधे पर फल डेफिनेटली लगेगा। लेकिन कीड़ों से अगर बचा कर रखेंगे तो, क्योंकि सिट्रस फैमिली जितने भी पौधे हैं, चाहे वो लेमन प्लांट है, चाहे वो मौसमी का पौधा है, मीठे का पौधा है, माल्टा है, ग्रे फ्रूट है, कुछ भी है, उनके ऊपर पेस्ट का अटैक जब होता है तो अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर पौधा हमारा रिकवर नहीं हो पाता। अब इस प्लास्टिक को भी हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए, पौधे को सपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन नुकसान भी साथ में ही होता है। अब ये सारी नीचे वाली टहनियाँ हम हार्ड प्रून कर रहे हैं, ताकि हमारा पौधा आने वाले टाइम में अच्छा दिख सके, वहाँ पर कीड़ों का हमला ना हो सके। जितनी ज़्यादा एरेशन होगी, धूप और हवा हर एंगल से पौधे की हर टहनी और पत्तों के ऊपर जाएगी, तो पौधे की ग्रोथ तो डेफिनेटली अच्छी होगी ही। इसलिए कटाई करने से कभी मत डरिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पर कीड़ों का हमला बहुत कम होगा, कीड़ों के घर नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने उसको हटा दिया है। ये देखिए, अब जहाँ पर ज़्यादा टहनियाँ भी बनने लग जाती हैं, वहाँ पर भी कीड़ों का हमला हो सकता है। पानी लगने की वजह से वहाँ कीड़े आकर रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, तो पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। ऊपर से पूरा पौधा हम इसी तरह काट देंगे और काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए। डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अपने पौधे की प्रूनिंग करते
टाइम डर जाते हैं कि अरे ये क्या, हमारा पौधा छोटा हो गया, अच्छी भली लंबी लंबी ग्रोथ चल रही थी, इसको काट कर छोटा बना दिया। लेकिन ये आपको नहीं मालूम, ये पौधे को मालूम है, और ये मेरी बातें सुन भी रहा है कि ये इसके लिए बहुत अच्छा है। इससे इसकी जान बच जाती है कीड़ों से और बीमारियों से, और जितनी ज़्यादा छोटी छोटी सी टहनियाँ होंगी, मज़बूत टहनियाँ होंगी, उनके ऊपर ज़्यादा फल भी लगेगा। देखिए जनाब, जहाँ पर ज़्यादा मल्टीपल शूट्स निकल रही होंगी उन टहनियों को हम वहाँ से काट देंगे। तकरीबन 5 से 6 इंच का फासला तो होना चाहिए हर टहनी के बीच में। चलिए, पूरी टहनियों को हर टहनी को मैंने आगे से तकरीबन 1 से 2 इंच कम से कम काट दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 इंच, जितनी लंबी भी टहनी आप काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं, नो इशू। अब देखिए पौधा हमारा कुछ शेप में भी आ गया है। सूरज की रोशनी और हवा हर एंगल से पौधे की हर टहनी और पत्ते के बीच में से गुजर भी सकेगी। इस तरह कीड़े कम पैदा होंगे, कीड़ों के घर नहीं बनेंगे। तो आप भी अपने पौधों को अगर बांधना चाहते हैं तो रस्सी के साथ बांधिएगा, ना कि प्लास्टिक के साथ। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, एक और चीज़, ये जो टहनी इन्होंने इस्तेमाल की है, ये टहनी का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। अगर आपने करना है तो प्लास्टिक का एक डंडा ले लीजिए, लोहे का भी आप ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने ताज़ी लकड़ी ली थी। देखिए ये लकड़ी मतलब टहनी एक काटी, ये हमारा लसूड़े का पौधा है, इसकी एक टहनी काटी और यहाँ पर ज़मीन में गाड़ दी, और उसके साथ लेमन प्लांट को सपोर्ट देने के लिए प्लास्टिक से बांध दिया। तो इसकी वजह से भी फंगस लग सकता है, क्योंकि ये लकड़ी देखिए गल जाती है, डिकम्पोज होने लगती है जब इसको मॉइस्चर मिलता है, तो कीड़े भी लगेंगे, फंगस भी लगेगा। इसलिए प्लास्टिक के डंडे का इस्तेमाल कीजिए या बांस के डंडे का इस्तेमाल कीजिए, उसमें ये इशू नहीं होता। पौधे की टहनियों के साथ ये इशू हो सकता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।